नमस्ते, जय श्री राम सभी को। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। तो शुरू करते हैं एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एल्जा घबराकर सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि इन्होंने कहा है कि हम चारों साथ में सोएंगे। क्या मैंने कुछ गलत सुना है? तो विल्बर्ट द ग्रैंड ड्यूक को देखता है और बोलता है, क्या एक साथ सोएंगे, आपके और ह्यू के साथ? और ये बोलते हुए विल्बर्ट पीछे एल्जा की तरफ देखता है। हम उन चारों को देख सकते हैं। तो फिर द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं, बिल्कुल। तो एल्जा घबरा जाती है और सोचती है, हमने कुछ गलत नहीं सुना है। मुझे आइडिया नहीं है कि वे क्या सोच रहे हैं। हम देखते हैं कि द ग्रैंड ड्यूक एल्जा को ही घूर रहे होते हैं और एल्जा सोच रही होती है कि उन्होंने अभी कहा था कि वो मुझे लव और केयर नहीं करना चाहते हैं और अब उन्होंने सजेस्ट किया है कि हम सब साथ सोएंगे। और हमारे द ग्रैंड ड्यूक सोच रहे होते हैं कि ये ड्यूक की बेटी है जो कि एम्परर के ऑर्डर पर यहाँ आई है और मैं नहीं जानता कि इसके इंटेंशन क्या है, इसलिए मैं बच्चों को इसके साथ अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ। तो द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं, क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या आप साथ में सोना नहीं चाहते हो? एल्जा बोलती है, ये अजीब होगा। और फिर ह्यू की तरफ देखती है, फिर बोलती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एग्री हूँ। और फिर हमारी एल्जा ह्यू का हाथ पकड़ती हैं और ह्यू से पूछती हैं, और तुम्हारा क्या तुम साथ में सोने के लिए एग्री हो? और हमारा ह्यू तो खुश होता है। हम देखते हैं कि वे सब एक साथ एक ही बेड पर पड़े होते हैं और एल्जा दोनों बच्चों के बीच में पड़ी होती है। और हम देखते हैं कि विल्बर्ट और ह्यू दोनों सो गए होते हैं और दोनों सोते हुए बहुत प्यारे लग रहे होते हैं। ये देखकर एल्जा सोचती है, ये सच में थके हुए थे, ये इतनी जल्दी सो गए। बच्चे तो सच में बच्चे होते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि द ग्रैंड ड्यूक एल्जा को ही देख रहे होते हैं। तो एल्जा घबराते हुए सोचती है कि एक माँ हमेशा बच्चों के बीच ही सोती है, ये तो प्रथा है। तो फिर ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। और हम देखते हैं कि विल्बर्ट सोते हुए ही बोलता है कि उन्हें दूर मत भगाओ। एल्जा और ग्रैंड ड्यूक दोनों ही ये देखकर हैरान हो जाते हैं और एल्जा सोचती है वह मेरे लिए परेशान है। तभी पीछे से ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं, क्या कोई लड़ाई विल्बर्ट को आकर्षित कर सकती है? ये सुनकर एल्जा ग्रैंड ड्यूक को गुस्से से देखती है और बोलती है, विल्बर्ट के करीब होना बहुत मुश्किल है, आपको ये समझ लेना चाहिए। और आपको कम परेशानी हो इसलिए वो जल्दी से बड़ा होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन विल्बर्ट अभी भी बच्चा है और आपको अपने शब्दों और अपने कार्यों को सावधानी से चुनना होगा ताकि उसे कोई ठेस न पहुंचे। यह सुनकर ग्रैंड ड्यूक ठंडी आवाज में बोलते हैं, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि मुझे विल्बर्ट की परवाह नहीं है? यह सुनकर हमारी एल्जा थोड़ा घबराती है लेकिन फिर भी हिम्मत करके बोलती है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बच्चे लगातार चिंता को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये सुनकर ग्रैंड ड्यूक कुछ भी नहीं बोलते और चुपचाप दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाते हैं। इसके बाद एल्जा भी दूसरी तरफ मुंह करके पड़ जाती है और डर के सोचती है, इनकी ये ठंडी आंखें, और हिज हाइनेस ने अपनी मर्जी से मुझसे शादी नहीं की है, वैसे भी सिर्फ हिज मैजेस्टी द एम्परर के ऑर्डर पर की है। हम देखते हैं कि ग्रैंड ड्यूक अभी तक सोए नहीं होते हैं। हमारा सीन बदलता है। हम देखते हैं कि ग्रैंड ड्यूक किसी के सामने सम्मान देते हुए नीचे बैठे होते हैं। सामने गद्दी पर बैठा शख्स ग्रैंड ड्यूक से बोलता है, मैंने तुम्हारी फ्यूचर वाइफ डिसाइड की है। और ये बात जिस शख्स ने कही थी वो सैनरे एम्पायर का एल्डर रूलर होता है। क्या तुमने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि इसे कहाँ सेलिब्रेट करोगे? पड़ोसी देश के बॉर्डर के बारे में क्या ख्याल है? ये सुनकर ग्रैंड ड्यूक थोड़ा घबरा कर बोलते हैं, क्या शादी? मैं सोच रहा था कि इसके बाद मैं अपनी टेरिटरी में टाइम बिताऊंगा। हम देखते हैं कि वो एल्डर रूलर ये सुनकर गुस्से से ग्रैंड ड्यूक के ऊपर अपना वाइन का ग्लास फेंक देता है और बोलता है, तो क्या तुम मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे? तो हम देखते हैं कि ग्रैंड ड्यूक उस एल्डर रूलर से माफी मांगते हैं और हमारा सीन अब प्रेजेंट में आता है। हम देखते हैं ग्रैंड ड्यूक अभी इसी बात को सोच रहे होते हैं। फिर ग्रैंड ड्यूक उठते हैं और एल्जा को घूरते हैं और हम देखते हैं कि वे अपने हाथ से एल्जा का गला पकड़ लेते हैं और हल्के ही प्रेशर से दबाते हैं, जिससे एल्जा सोते हुए ही थोड़ा बड़बड़ाती है। ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं, ये तो बहुत कमजोर और नाजुक है, और सोचते हैं अगर मैं थोड़ा और प्रेशर लगाऊंगा तो इसका काम तमाम हो जाएगा।
तभी ह्यू सोते हुए बड़बड़ाता है, जिसके कारण ग्रैंड ड्यूक डरकर अपने हाथ को एकदम से दूर कर लेते हैं। हम देखते हैं कि ह्यू और विल्बर्ट दोनों एल्जा से चिपक कर ही पड़े होते हैं और ग्रैंड ड्यूक सोच रहे होते हैं कि एल्जा एम्परर की भेजी हुई एक स्पाई है। और फिर ग्रैंड ड्यूक तीनों को देख रहे होते हैं और फिर विल्बर्ट को रजाई उड़ाते हुए सोचते हैं, मैं एक बुरा फादर हूँ और शायद से एक ग्रैंड ड्यूक भी। ये बोलते हुए वो ह्यू को भी रजाई ठीक से उड़ाते हैं और ग्रैंड ड्यूक अभी भी सोच रहे होते हैं कि मुझे अब क्या करना चाहिए ब्रदर। ये सोचते हुए वो विल्बर्ट और अपने भाई भाभी को याद करते हैं कि पहले विल्बर्ट अपने पुराने पेरेंट्स के साथ कितना खुश रहता था। हम देखते हैं कि सुबह हो गई होती है, मगर हमारी एल्जा को देखकर तो ऐसा लग रहा होता है जैसे वो सोई ही ना हो। और एल्जा सोचती है, क्या सुबह हो भी गई? और हमारी एल्जा विल्बर्ट के पैर को अपने ऊपर से हटाते हुए बोलती है, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं सोई ही ना हूँ। एल्जा बेड से उतरती हैं और अपना सिर पकड़कर चल रही होती हैं। हम देखते हैं कि एल्जा को छींकें आ रही होती हैं। एल्जा को कोल्ड हो गया होता है और हमारी एल्जा सीढ़ियों पर चल रही होती है और तभी कोई एल्जा का नाम चिल्लाता है। एल्जा घबराकर सोचती है, क्या हुआ होगा? और वैसे भी कल के बाद से उसका चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि जागने के बाद उसने मुझे अपने पास नहीं पाया। ये बोलते हुए एल्जा अपने रूम की तरफ भाग रही होती है। हमारी एल्जा रूम तक पहुंचती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है तभी विल्बर्ट उससे टकरा जाता है और ह्यू भी रो रहा होता है और ग्रैंड ड्यूक विल्बर्ट को रोकते हुए बोल रहे होते हैं कि मैंने एल्जा को वापस नहीं भेजा है। हम अगले सीन में देखते हैं कि विल्बर्ट एल्जा से टकराने के कारण पीछे गिरने लगता है तो ग्रैंड ड्यूक विल्बर्ट को संभाल लेते हैं। एल्जा और ग्रैंड ड्यूक एक दूसरे को देखते हैं, फिर ग्रैंड ड्यूक एल्जा को गुड मॉर्निंग मिस बोलते हैं। ये सुनकर एल्जा उन्हें ही देखती रह जाती है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।